आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न 98 में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपके सामने रीजनिंग का महत्वपूर्ण सेट लेके आए हैं, जो कि ये सेट नंबर 2 है। ये एसएससी जीडी जो वैकेंसी है 25,487, जो कि ये 2025-26 के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण ये प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। देखो, आपके प्रीवियस ईयर में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए इसी प्रकार के प्रश्न लेके आपके सामने आया है, जो कि एसएससी जीडी 2025-26 के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण ये सेट रहने वाला है। चलिए इसमें सभी प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं। इसमें हमारा पहला प्रश्न होगा, देखेंगे ब्लड रिलेशन से है। देखेंगे पी का पुत्र जे है। देखेंगे जो पी का पुत्र है, पी का पुत्र जे है, यानी ये क्या है, पुरुष है, इसे प्लस लगाएंगे। क्यू की बहन पी है। देखेंगे क्यू की बहन, क्यू की क्यू की बहन मतलब ये हो जाएगी क्यू की बहन, ये हो जाएगी पी, ये बहन हो जाएंगी। आगे क्या बोला है, क्यू एम की, जो क्यू है एम का पुत्र है। देखेंगे जो क्यू है ये क्या है, यम का पुत्र है। तो यम पी से किस प्रकार संबंधित है। देखो जहाँ से लगा रहता है उसी से देखते हैं, यानी से, यानी पी से देखेंगे यम की तरफ, ये क्या लगेंगे, तो जाएंगे क्या है, माता, माता लगेंगे, जो कि हो जाएगा माता या पिता। क्योंकि देखो ये जो यम है ना, तो इसका इसका जेंडर क्या है ये बताया रहेंगे, ये कि ये प्लस है या माइनस है, यानी पुरुष या महिला है। ये माता या पिता हो सकते हैं। इसमें ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, माता या पिता। चलिए अगला देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, देखो जे टी का पुत्र है। देखेंगे जो जे है, जे क्या है, टी का, ये क्या है, पुत्र है। आगे क्या बोला गया है, यफ टी की माता है। जो यफ है, अगर देखेंगे यफ टी की माता है। देखेंगे जो यफ है ये देखेंगे टी की माता है। देखेंगे ये टी की माता हो जाएंगी, टी की माता। आगे क्या बोला गया है, टी की माता, यानी ये माइनस, ये क्या माइनस में होगा। आगे बोला गया है टी का पुत्र यल है। देखेंगे टी का पुत्र यल, यानी ये जे का भाई होगा। आगे क्या बोला है, यल जे का किस प्रकार संबंधित है। जो यल है जे का क्या है, ये भाई लगेगा, भाई, यानी ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, भाई लगेगा। चलिए अगला देखेंगे। देखो इसमें क्या कहा गया है, फिल द क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा हमें बताना है। देखेंगे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा ये हमें बताना है। देखेंगे पहले तो ये एक सर्कल, छोटा सा सर्कल होगा, इसमें एक छोटा सा सर्कल होगा। देखो इन सब में क्या है, सर्कल है। उसके बाद ये वाली लाइन आएगी यहाँ पे, इस प्रकार कुछ कुछ इस प्रकार आएगा। और यहाँ से एक ये इसके मध्य में देखेंगे ये एक लाइन आया। देखेंगे इस सब में है, सब में ये देखो ये लाइन ऐड नहीं होगी, ये लाइन ऐड नहीं होगी। यहाँ देखेंगे फिर से ये बनाते हैं। देखो इसमें क्या होगा, ये इस लाइन, ये लाइन कुछ इस प्रकार आएगा आधे पे। उसके बाद यहाँ पे एक बॉक्स बनेगा इस प्रकार, इस प्रकार एक बॉक्स बनेगा। इसमें देखो ये बॉक्स बना है लेकिन ये लाइन नहीं आया, यानी ये कैंसिल हो जाएगा। इसमें देखो इसके बीच में लाइन नहीं खींचा गया, लेकिन इसके बीच में लाइन खींचा गया, ये कैंसिल हो जाएगा। देखो कहीं भी बॉक्स में क्या है, ये लाइन नहीं खींचा गया, लेकिन इसमें खींचा गया, यानी ये कैंसिल हो जाए। केवल ऑप्शन डी ही बचा, यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी सही आंसर है। चलिए अगला देखेंगे। इसमें देखो क्या कहा गया है, देखेंगे फिल द क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा ये हमें बताना है। अगर देखेंगे इसमें सबसे पहले तो हमारा ये इस प्रकार एक लाइन जाएगी, यहाँ से ये दो लाइन जाएंगी। इसमें देखो इसमें एक लाइन है, ये कैंसिल हो जाएगा, सब में दो लाइन है। इसके बाद देखेंगे यहाँ बीच से शुरू से लेके अंत तक ये क्या है, एक रेखा जाएगी। इसमें केवल बीच में ही है, यानी ये कैंसिल हो जाएगी। इसमें केवल ऊपर में है, नीचे तक नहीं, यानी ये कैंसिल हो जाएगा। केवल एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे। इसमें देखो क्या, वेन डायग्राम। देखो आपके पेपर में दो से तीन क्वेश्चन देखेंगे, 2 से 3 क्वेश्चन क्या है वेन डायग्राम से पूछा जाना है, इसलिए वेन डायग्राम को ध्यानपूर्वक देखेंगे। अगर देखेंगे जो ये हमारा क्या है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का ये डायग्राम हो गया। और ये क्या है, हीलियम, हीलियम का डायग्राम है। ये दोनों के दोनों क्या है, गैस हैं, दोनों के दोनों क्या है, गैस हैं। ये हमारा डायग्राम बनेगा, जो कि इसमें क्या है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ये डायग्राम ये मैच कर रहा है हमारे वाले डायग्राम से, यानी ऑप्शन डी सही उत्तर आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे। इसमें देखो क्या है, ये भी क्या है, वेन डायग्राम से है। इसे भी क्या ध्यानपूर्वक करेंगे, देखेंगे जो क्या है, कुर्सी है। देखेंगे कुर्सी,
कुर्सी हो जाएगा, कुर्सी का डायग्राम हो गया, और ये मेज का हो जाएगा। क्या मेज का है? कुर्सी मेज दोनों के दोनों क्या है, फर्नीचर के अंतर्गत आते हैं। फर्नीचर के अंतर्गत आते हैं। हमारा ये डायग्राम हो जाएगा क्या है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए अगला देखेंगे, नेक्स्ट हो जाएगा। इसमें देखेंगे क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गई प्रश्न आकृति किस विकल्प में मौजूद है। देखेंगे कौन से विकल्प में मौजूद है। अगर हम चेक करेंगे इसमें देखो, अगर देखें इसमें पहले में देखें, देखो ये वाला डायग्राम ये देखते हैं इस प्रकार, देखेंगे यहाँ है ये इस प्रकार है। उसके बाद यहाँ तक हुआ, उसके बाद ये देखो बीच में है, यहाँ भी बीच में है। और उसके बाद ये वाली रेखा यहाँ गया है, यानी पहले वाले में ही क्या है हमारा बच गया, यानी ऑप्शन ए ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, पहले में हमारा मिल गया। चलिए अगला देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, निम्नलिखित प्रश्नों में दी गई प्रश्न आकृति किस विकल्प में मौजूद है। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या है, ये आकृति को घुमाना नहीं होता है। इसमें साफ साफ दिया रहता है कि घुमाना नहीं है। देखेंगे किसमें हमारा मिल रहा है। यहाँ पे देखेंगे ये रेखा है, लेकिन इसके बाद ये रेखा इस प्रकार नहीं आया, यानी ये गलत हो जाएगा। इसमें देखेंगे ये रेखा है और यहाँ तक आया है, ये लास्ट तक नहीं आया है, यानी इसकी वजह से ये गलत हो जाएगा। इसमें देखेंगे, देखो इस वाले में देखोगे यहाँ पे ये रेखा है, यहाँ पे ये लास्ट तक गया है। उसके बाद ये यहाँ से आएंगे और ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे, ये कुछ इस प्रकार देखेंगे। देखो इसमें क्या है, ये हमारा देखो कुछ इस प्रकार बन रहा है। यहाँ देखो ये वाला सेम मैच कर रहा है, यानी ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये आकृति क्या है, ऑप्शन सी में है, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे। इसमें देखो कथन निष्कर्ष दिया गया है। कथन निष्कर्ष में हमें बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। देखो इसमें क्या है, कथन को ध्यानपूर्वक पढ़ना होता है। देखेंगे पहले कथन को पढ़ेंगे। एक सम देखेंगे, एक सेब है यहाँ, एक सेब व्यक्ति को स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। देखेंगे एक सेब व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, ये क्या हो गया, सेब बोला गया है। एक सेब व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। इसको निष्कर्ष देखो क्या कहला, सेब किसी को स्वस्थ और फिट रखने के एक अच्छा तरीका है, यानी पहला हमारा सही हो जाएगा। देखो अंगूर सेब से बेहतर है, देखो यहाँ अंगूर की बात नहीं किया गया, यानी ये गलत हो जाएगा। केवल पहला ही हमारा सही है और दूसरा गलत है। चलिए अगला देखेंगे। इसमें देखो क्या कहा गया है। इसमें भी क्या है, कथन निष्कर्ष से विधानपूर्वक पढ़ेंगे। देखो इसमें क्या है, सभी धनी व्यक्ति जीवन में खुश रहते हैं। इसमें देखो सभी जो धनी व्यक्ति है जीवन में खुश रहते हैं, ये हमारा क्या है कथन में बताया। निष्कर्ष में देखो क्या कहा गया है, देखेंगे धन और खुशी का सीधा संबंध। देखो धन और खुशी का सीधा संबंध इसलिए यहाँ बताया गया, नहीं पहला सही हो जाएगा। देखेंगे धन से जीवन में खुशी आती है, और यहाँ देखो बताया भी क्या है, धनी व्यक्ति क्या जीवन में खुश रहते हैं, यानी ये भी क्या है सही हो जाएगा। इसमें क्या पहला और क्या है दूसरा, ये दोनों के दोनों सही हो जाएंगे। चलिए अगला देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, बोला गया है इसमें आकृति बनाने के लिए आवश्यक न्यूनतम सरल या सीधी रेखाओं की संख्या ज्ञात करें। इसमें क्या है, हमें रेखाओं की संख्या ज्ञात करना है। इसमें देखेंगे हॉरिजॉन्टल और ये क्या है वर्टिकल दोनों देखेंगे। इसमें देखो पहले ये रेखा गिनते, एक है, दो रेखा हो जाएगा, तीन रेखा हो जाएगा, चार रेखा हो जाएगा, पांच रेखा हो जाएगा, देखो छः रेखा हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे ये सात रेखा हो जाएगा, ये आठ रेखा हो जाएगा, ये नौ रेखा हो जाएगा, ये 10 रेखा हो जाएगा, एक 11 रेखा हो जाएगा, ये 12 रेखा हो जाएगा। यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा क्या, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या है 12 रेखाएं हैं। चलिए अगला देखेंगे। इसमें देखो क्या कहा गया है, दी गई क्या है छवि बनाने के लिए न्यूनतम कितनी रेखाओं की ज़रूरत है। इसमें बताना है कि इसमें कितनी रेखाओं की ज़रूरत है, ये हमें बताना है। देखेंगे इसमें भी गिनते हैं। देखो पहले तो ये वर्टिकल वाला गिनते हैं। देखो एक रेखा हो गया, एक रेखा, यहाँ पे देखेंगे दो रेखा हो गया, दो रेखा क्या है, ये क्या है दो रेखा इस प्रकार यहाँ देखेंगे। उसके बाद ये सीधी ये वाला गिनते हैं। देखो इसमें क्या है, ये वाला गिनते एक रेखा, दो, देखो ये दो रेखा हो गया, और ये देखेंगे तीन रेखा हो गया, तीन हो गया, देखेंगे
और ये 4 हो गया, और ये देखेंगे ये 5 हो गया, यहाँ देखो ये छोटा से ये 6 हो गया, और यहाँ देखेंगे ये 7 हो गया, ये वाला 7, और ये देखेंगे ये 8 हो गया, देखेंगे ये 9 हो गया, ये 10 हो गया, एक 11 हो गया, एक 12 हो गया, और ये देखेंगे एक 13 हो गया। देखो ये वाला 13 है, 13 2 क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। इसमें टोटल 15 है, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या है, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें बताया गया है जिस प्रकार क्या है जासूस का संबंध, जासूस का संबंध मुख्य विकर से मुख्य वीर से है, उसी प्रकार रिपोर्टर का संबंध किससे होगा। देखेंगे जिस प्रकार जासूस का संबंध, जासूस का संबंध जानकारी मुखर वीर से है प्राप्त करना है, उसी प्रकार रिपोर्टर, रिपोर्टर का जो है एक है समाचार से संबंधित हो जाएगा, समाचार हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो इसमें हो जाएगा क्या, पुस्तकालय का संबंध पुस्तकें से, उसी प्रकार विद्यालय का संबंध इन चारों आसनों में से क्या है, समाचार पत्र, इमारतें, प्रयोगशाला, छात्र, इन चारों आसनों में से किससे होगा। देखो जिस प्रकार पुस्तकालय में पुस्तकें होती हैं, उसी प्रकार क्या विद्यालय में छात्र होते हैं, छात्र, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या छात्र होते हैं, जो कि ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। देखेंगे इसमें क्या है, हमें दर्पण प्रतिबिंब बताना। देखें दिए गए प्रश्न चित्र को दर्पण के सामने रखने पर कौन सी विकल्प आकृति प्राप्त होगी, ये हमें बताना है। यहाँ देखेंगे कौन सी विकल्प का आकृति प्राप्त होगी। देखेंगे इसमें क्या है, देखो ये आर को, आर देखो किस इस प्रकार बनेगा, आर देखो आर बना, आर के बाद देखो ई है, देखो सब में क्या है, देखो ये सी से स्टार्ट हो रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा सी से, क्योंकि आर से स्टार्ट हो, ये भी कैंसिल हो जाएगा। देखेंगे इसमें देखो क्या आप सॉल्व कर सकते हैं। देखो ये जो आर है, यहाँ देखो आर उल्टा बना है, यानी ये कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन एलिमिनेशन से देखो कितना, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो सभी को बना लेते हैं। आर के बाद देखो ई, ई कुछ इस प्रकार बनेगा, देखो ई बना, उसके बाद देखो यन, यन कुछ इस प्रकार बनेगा, हमारा यन बनेगा। यन के बाद देखो आई, ये इस प्रकार बनेगा, ए इस प्रकार बनेगा, और देखेंगे देखो टी इस प्रकार बनेगा, टी, उसके बाद क्या है यन, यन देखो इस प्रकार बनेगा, उसके बाद ओ इस प्रकार, और सी, जो कि ये ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो ऑप्शन एलिमिनेशन से हम पहले ही क्या है आंसर को प्राप्त कर सके थे, और क्या ये तो सॉल्व किया तब इतना समय लगा। ऑप्शन एलिमिनेशन में पेपर में ही करना है, क्योंकि ऑप्शन एलिमिनेशन पेपर में क्या समय बचाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो क्या कहा गया है, दिए गए प्रश्न चित्र को दर्पण के सामने रखने पर कौन सी विकल्प आकृति प्राप्त होती है। देखेंगे कौन सी आकृति प्राप्त होती है, यहाँ देखेंगे टी है, देखेंगे टी स्टार्ट होता है, यानी ये दो ऑप्शन कैंसिल हो जाएंगे टी से। देखो टी के बाद ई है, ई हमारा ये इस प्रकार बनेगा, इसमें देखेंगे ये सीधा बन गया, यानी ये कैंसिल हो जाएगा। इसमें भी क्या ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे आगे कर देते हैं इसे पूरा। देखो यस हमारा ये इस प्रकार बनेगा, यस, उसके बाद देखो डी हमारा इस प्रकार बनेगा, यन, यन हमारा इस प्रकार बनेगा, आई, और ये यम इस प्रकार बनेगा। इसमें क्या है ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे। इसमें देखो क्या कहा गया है, यदि यदि इतने शब्द को कोड भाषा में इतना लिखा जाता है, तो उसी प्रकार वाई को उसी कोड भाषा में क्या लिखा जाएगा। अगर देखेंगे कैसे किया गया है, देखते हैं। इसमें देखो ये हो जाएगा यस, क्यू, यू, ए, एल, ओ, आर हो जाएगा। देखेंगे ये देखो 19 पे होता है, ये 17 पे होता है, ये 21 पे होता है, ये 1 पे होता है, ये 12 पे होता है, और ये देखेंगे हमारा 15 पे होता है, ये 18 पे होता है। देखेंगे हाँ यू हो जाएगा, यस हो जाएगा, डब्लू हो जाएगा, सी हो जाएगा, और यहाँ देखेंगे क्या है यन हो जाएगा, ओ हो जाएगा, टी हो जाएगा। यहाँ देखेंगे क्या है ओ, ये क्या है, ये क्यू है, सॉरी ये क्यू है, यहाँ क्या है क्यू है, क्यू हो जाएगा। देखेंगे ये 21 पे होता है, ये 19 पे होता है, ये देखेंगे 23 पे होता है, ये 3 पे होता है। इसे देखेंगे क्या है, ये 14 पे होता है, ये 17 पे होता है, ये 20 पे होता है। अगर यहाँ देखेंगे सब में, देखो यहाँ 19 + 2 21 हुआ, 17 + 2 19 हुआ है, देखेंगे 21 + 2 23 हुआ है, 1 + 2 3 हुआ है, यहाँ देखेंगे 12 + 2 14 हुआ है, 15 + 2 17 हुआ, देखेंगे 18 + 2 20 हुआ है। यानी सब में
सब में देखेंगे +2 हुआ है। उसी प्रकार इसको देख लेते हैं क्या वाई, ये हो जाएगा WH हो जाएगा। ये देखो ये 23 पे हो जाएगा। इसे देखेंगे ये क्या है 8 पे हो जाएगा, ये 25 पे हो जाएगा 25। देखेंगे इसमें क्या है +2 करेंगे, +2 +2 +2 +2 करेंगे सब में। देखो इसमें क्या है 23 2, ये हो जाए 23 2 25, 25 पे वाई हो जाएगा। देखो ये दो ऑप्शन कैंसिल हो जाएंगे। देखेंगे एच क्या है 8 8 2 10, 10 पे हमारा जे हो जाएगा। इसमें देखो ये कैंसिल हो जाएगा। देखो ये 25 में 2 जोड़ेंगे 27 हो जाए। 26 पे जेड होता है, उसके बाद एक से ए से स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद एक आ गया ए हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्या कहा गया, किसी विशेष कोड भाषा में टीचर को इतना लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में क्या है कैरेक्टर को कैसे लिखा जाएगा। देखेंगे इसमें क्या कहा गया है, इसे ध्यानपूर्वक देखेंगे। देखो ये हो जाएगा TEACHER हो जाएगा। देखेंगे ये 20 पे होता है, ये 5 पे होता है, 1 पे होता है, 3 पे होता है, ये 8 पे होता है, 5 पे होता है, ये 18 पे होता है। यहाँ देखो TFCFLJX हो जाएगा। ये देखेंगे 20 पे होता है, ये 6 पे होता है, ये 3 पे होता है, ये 6 पे होता है, 12 पे होता है, 10 पे होता है, ये 24 पे होता है। देखेंगे इसमें क्या है, सबको ध्यान दे। देखो 20 और ये 20 हुआ, यानी +0 हुआ। देखेंगे 5 + 1 6 हुआ। देखेंगे 1 + 2 3 हुआ है। यहाँ देखेंगे 3 + 3 6 हुआ है। यहाँ देखेंगे 4 + 4, ये 8 + 4 12 हुआ है। देखेंगे यहाँ 5 + 5 ये 10 हुआ है। यहाँ देखेंगे 18 18 + 6 ये 24 हुआ है। यानी पहले तो देखो 0 हुआ, फिर 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ है, यानी सब में प्लस बढ़ता गया है एक एक के क्रम में। यहाँ देखेंगे उसी प्रकार ये क्या है कैरेक्टर को देखेंगे सी, यहाँ पे लिखते हैं। देखो ये हो जाएगा CATCHER हो जाएगा। देखो ये 3 पे होता है, ये 1 पे होता है, ये 20 पे होता है, ये 3 पे होता है, ये 8 पे होता है, ये 5 पे होता है, ये 18 पे होता है, 18 पे होता है। देखेंगे इसमें क्या है +0 करेंगे, +0 इसमें +1 करेंगे, इसमें +2 करेंगे, इसमें +3 करेंगे, इसमें +4 करेंगे, इसमें +5 करेंगे, इसमें +6 करेंगे। देखेंगे इसमें लिखते हैं। देखेंगे इसमें हो जाएगा क्या, सभी को लिखते हैं। देखो 0 यानी ये सी से स्टार्ट होगा, सी यानी ये वाला कैंसिल हो जाएगा। देखो 1 में +1 ऐड करेंगे, यानी बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। यहाँ देखेंगे ये 20 2 22 हो जाएगा, 20 2 22 यानी वी हो जाएगा। यहाँ देखेंगे 3 3 ये हो जाएगा 6 6 पे हमारा एफ होता है, 6 पे हमारा एफ होता है। उसके बाद आगे देखेंगे, यहाँ देखेंगे 8 3 11 11 पे हमारा ये हो जाएगा, ये 3 3 6 हुआ, 8 4 12 हो जाएगा, 12 पे हमारा यल होता है। यहाँ देखेंगे जे आ गया, ये कैंसिल हो जाएगा, यल होता है। उसके बाद देखेंगे 5 5 10 10 पे हमारा जे होता है, यानी ये एक्स आई, ये कैंसिल हो गया। ये हो जाएगा 18 6 24 24 पे हमारा एक्स होता है, यानी एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो क्या बोला गया है, वह एक शब्द कौन सा है जो इस समूह में नहीं आता है। देखेंगे क्या है, वर्ग, वृत्त, कंपास, आयत। देखेंगे इन चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा है, देखेंगे जो नहीं आता है। देखो कंपास को छोड़कर सभी क्या है ज्यामितीय आकृति हैं। जो कंपास है ये सबसे भिन्न हो जाएगा। देखेंगे जो ये वर्ग है, वृत्त है और ये आयत है, ये क्या है ज्यामितीय है, ज्यामितीय आकृति है, आकृत हैं। और ये क्या कंपास सबसे अलग हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो क्या है, देखते हैं। वह एक शब्द कौन सा है जो इस समूह में नहीं आता है। देखेंगे बुध हो जाएगा, चंद्रमा हो जाएगा, बृहस्पति हो जाएगा, शनि हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करेंगे। थैंक यू।